गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। अपनी बुक में से निकाल लीजिए सब लोग, बुक है गुड आपकी। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। आई थिंक दिस इज गुड आफ्टरनून। 12:34। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आप लोग निकाल लीजिए बेटा चैप्टर नंबर 14 अपूर्व अनुभव। चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर है 105, 105 अपूर्व अनुभव। पाठ का सार मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, फिर वन बाय वन आप लोग रीड करेंगे। इस रोमांचक कहानी में एक विचित्र पाठशाला का चित्रण किया गया है। यह कहानी लेखिका जो स्वयं उक्त स्कूल की छात्रा थी, मतलब उस स्कूल की छात्रा थी, के अनुभवों पर आधारित है। इसमें पढ़ने वाले छात्र अद्भुत हैं। कक्षाओं के रूप में रेल के डिब्बे मतलब डिब्बे हैं। कहानी में एक पेड़ भी है जो विद्यालय के द्वार के रूप में दर्शाया गया है। तोतो-चान के नाम से जापानी भाषा में लिखी गई यह कहानी विश्व साहित्य की अमर निधि है। ठीक है, तो कहानी का नाम है अपूर्व अनुभव। अब कौन पढ़ना शुरू करेगा आज? ओके वेट, आदर्श प्रताप सिंह पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन से उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो-चान के माता-पिता को था, न ही यासुकी-चान को। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। वेरी गुड दर्श। तो उसने अपने फ्रेंड जो इसका नाम था यासुकी-चान, जिसने तोतो-चान ने अपने दोस्त को अपने पेड़ पे चढ़ने का न्योता दिया था। पेड़ पर क्यों? क्योंकि वो लोग वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ के बच्चे पेड़ पर चढ़ के क्या करते थे, कोई बताएगा? पेड़ पर चढ़ जाते, अपने पेड़ पर खेलते थे। पेड़ पर चढ़ जाते और वहाँ के दृश्यों को देखते थे। जो जो दृश्य उनके आसपास के होते थे उनको देखते थे, तो उनका वो ही खेल होता था। आप लोगों ने ये चीज़ देखी भी होगी कि बाहर के लोग, यहाँ तो बहुत कम ऐसा ट्रेंड है, ट्री हाउस बना के देते हैं बच्चों को। ट्री हाउस आप लोगों को पता होगा, ठीक है। जो मजबूत पेड़ होते हैं उसके ऊपर बच्चों के लिए लकड़ी का एक घर बना दिया जाता है, छोटा सा, ठीक है। उसमें उनके टॉयज होते हैं, वो लोग उसमें बैठ के खेलते भी हैं और वापस आ जाते हैं। तो ट्री हाउस वहाँ पे बनाए जाते हैं बाहर के देशों में। हमारे देश में तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि सब बच्चे अपने अपने पेड़ का एक नाम भी रख देते हैं। यस, कौन इसके आगे पढ़ेगा? यस प्रतीक। तो मोए में हर एक बच्चा बाप के लिए एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फीट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी ये। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वो सामने दूर तक ऊपर आकाश दूर या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। वेरी गुड प्रतीक, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि जो तोतो-चान है, ठीक है, उसने क्या किया था, उसके पास एक, वहाँ के बच्चे हर एक पेड़ को चूज कर लेते थे, चुन लेते थे, अपना बना लेते थे, उसको नाम देते थे, ठीक है। और जब भी उन्हें वक्त मिलता था तो या तो उसके आसपास खेलेंगे या उस पर चढ़ के बैठ के वो अपना कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। उसमें उनको बहुत मजा आता था। आप में से कोई पेड़ पे चढ़ा है कभी? नहीं।
कोई नहीं चढ़ा। ठीक है, क्योंकि हम लोग के जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे पेड़ पे मत चढ़ो, कुछ हो जाएगा, चोट लग जाएगी, गिर जाओगे, ये होता है। लेकिन वहाँ पे बच्चों को इस चीज़ की छूट है कि वो पेड़ पे चढ़ सकते हैं और अपना अपना पेड़ खुद चूज कर सकते हैं। मैं चढ़ा हूँ। पढ़े चढ़े हो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। मैं अपने गांव में मैं अपने गांव में चढ़ा था। जो बच्चे अभी भी गांव जाते हैं, गांव में उनका कोई ना कोई है, तो वो बच्चे जरूर चढ़े होंगे। लेकिन शहर में ऐसे पेड़ ही देखने को नहीं मिलते जिन पर चढ़ा जा सके। तो गुड, अच्छी बात है जो बच्चे चढ़े हैं, अच्छा है, बचपन जी रहे हैं सब अपने तरीके से। इसके आगे कौन पढ़ेगा? यह शाद्विका, स्टार्ट करो बेटा। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसीलिए वो ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर ये बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने अपने माँ से कहा कि वो यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। अब रुक जाओ बेटा, पेज नंबर है, किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया है तो बता रही हूँ, पेज नंबर 105। दर्श ने बता भी दिया, पेज नंबर 105। ठीक है, यहाँ पे है। अब यहाँ पर जो तोतो चान है उसका एक पेड़ है जिसपे वो चढ़ती है, वहाँ पे सब बच्चों का अपना एक पेड़ है। लेकिन यासुकी चान का कोई पेड़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यासुकी चान के पाँव में क्या है? पोलियो है। पोलियो है, इसलिए उसका कोई पेड़ अपना उसने नहीं बना रखा, क्योंकि वो चढ़ ही नहीं सकता, तो वो पेड़ को क्यों अपना नाम देगा। तो वो कहीं जाता भी नहीं था, ना पेड़ पे चढ़ता था। लेकिन तोतो चान ने उसको एक दिन क्या किया, अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया, मतलब आमंत्रण दिया कि तुम आओ और मेरे पेड़ पे आके तुम बैठ सकते हो मेरे साथ। ठीक है, अब आमंत्रण दे तो दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, वो चढ़ेगा कैसे? ये बात उन लोगों ने अपने घर वालों को नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? अगर ये पता चलेगा तो दोनों के घर में डांट पड़ेगी कि ये काम करोगे क्यों, क्योंकि वो चढ़ नहीं पाएगा। अगर चढ़ने की कोशिश करेगा तो चोट लगेगी। तो ये घर पे बात नहीं बताई गई। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। अब ये होता है, अगर हम अपनी मम्मा से कुछ छुपाना चाहते हैं या किसी से कुछ छुपाना चाहते हैं तो हम आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हमारी मम्मी ने पूछा क्या सच में ये तुमसे टूटा है या नहीं टूटा है, ठीक है, अगर हम सच बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे मम्मा हमसे टूट गया, गलती से टूट गया, तो हम उनकी आंखों में देख के बोलेंगे। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम इधर उधर देख के बोलेंगे पता नहीं कैसे टूट गया, मैंने तो नहीं तोड़ा। ठीक है, तो यहाँ भी यही बात है कि उसने अपनी मम्मी की आंखों में नहीं देखा, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी, और वो अगर आंखें मिलाती तो उसके मुंह से सच निकल जाता। और मम्मी लोग ऐसी होती है कि वो पहचान जाती कि हमारा बच्चा सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। यस ईशा, अब आप पढ़ना स्टार्ट करो बेटा। यस मैम। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान रह नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके घर के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुछ एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। यस, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उसने अपनी मम्मी को तो नहीं बताया, लेकिन रॉकी जो था वो उसके पीछे पीछे आ गया था। ठीक है, तो उससे रहा नहीं गया और उसने उसको बता दिया कि मैंने आज उसको तोतो चान को अपने पेड़ पे चढ़ने यासुकी चान को पेड़ पे चढ़ने का न्योता दिया है।
ठीक है, अब न्योता दिया है तो भाई काम तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा से उड़ा रहा था। फिर है यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था, क्योंकि जब छुट्टियां होती हैं तो ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, कोई अपनी नानी के घर, कोई अपनी दादी के घर, क्या कहीं अपने पेरेंट्स के साथ घूमने चले जाते हैं। तो छुट्टियों के कारण वो एरिया जो था वो सूना पड़ा हुआ था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ठीक है, और यासुकी चान तोतो चान से कितना बड़ा था? सिर्फ मैम 1 वर्ष। 1 वर्ष बड़ा था। ठीक है, लेकिन वो लगता उसे उस ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, अब है आपका यहाँ से, जैसे ही यासुकी चान, अब यहाँ से कौन पढ़ेगा? यस आयुष। ओके मैम। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था। वह उल्लास में चिड़चिड़ा कर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। वेरी गुड आयुष, बस यहाँ तक पढ़ना है बेटा। अब क्या है, दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्या थे, उत्तेजित थे। क्या, बहुत हर्ष से भरे हुए थे कि आज हम लोग ऐसा काम करने जा रहे हैं जैसे कोई उनको अवार्ड मिलने जा रहा हो। ठीक है, कोई उनको इनाम देने जा रहा हो कि भाई यासुकी चान जो है वो चढ़ेगा पेड़ पे, जो आज तक पेड़ उसने किसी पेड़ को अपना ना कहा, वो चढ़ा नहीं, आज चढ़ेगा। किसके निमंत्रण पे? तोतो चान के निमंत्रण पे चढ़ेगा। तो दोनों उत्तेजित थे और दोनों मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के अपने घर वालों तक किसी को नहीं बताया था कि आज ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो मुस्कुरा रहे थे, अंदर ही अंदर खिलखिला रहे थे कि कुछ ऐसा आज होने जा रहा है। बहुत ही एडवेंचरस है ये चीज़। ठीक है, अब तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। यहाँ से कौन पढ़ेगा? यस इब्राहिम। को अपने और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। ऐसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे भागी जैसा उसने ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाई। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। वेरी गुड इब्राहिम। तो यहाँ पर देखिए फोटो बना हुआ है जो आपके सामने, कि एक बच्चा सीढ़ी पर चढ़ रहा और पीछे से बच्ची उसको सहारा दे रही है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब चढ़ाना भी है। जब निमंत्रण दिया है तो अब वो पूरा तो करना है। तो सोचती है अब क्या किया जाए। अचानक कहाँ भागती है वो? चौकीदार का जो कमरा होता है उधर की तरफ भागती है और वहां से एक सीढ़ी उठाकर ले आती है और उसको पेड़ के ऊपर लगा देती है। और एक क्या करती है, कोशिश करती है कि इसके बाद जो यासुकी चान है उस सीढ़ी के सहारे पेड़ पर चढ़ सके, और उसको आमंत्रण देती है कि चलो अब तुम चढ़ सकते हो, आ जाओ, चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान उसे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया।
तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह, पहले तो ये भाई निमंत्रण दे दिया, अब बोला कि चलो चलो, तो यासुकी चान तो एक आगे सीढ़ी पर एक भी आगे नहीं बढ़ पाया, वो बेचारा खड़ा का खड़ा रह गया। तोतो चान ने उसको पीछे धक्का मारने की कोशिश की कि वो चढ़ पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब दोनों हताश हो गए। यासुकी चान जो था उसको लगा कि वो नहीं कर पाएगा, तो उसके चेहरे पे दिखने लगा कि वो हताश हो चुका है। ठीक है, अब तोतो चान जो है वो सोचती है कि जो मैंने सोचा था कि इतना आसान काम होगा, उतना आसान है नहीं, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। अब क्या होता है कि भाई उदास हो जाते हैं। अब यासुकी चान उदास है, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो तोतो चान क्या करती है, उसको हंसाने के लिए क्या करती है, वो चेहरे बनाती है अलग अलग कि भाई किसी तरीके से वो हंस पड़े। ठीक है, अब वो हंस पड़ता है, उसको अच्छा लगता है कि भाई कोई मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। ठीक है, ठहरो, एक बात सूझी। वो बोलती है, ठहरो, मुझे एक आइडिया आया है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जो उसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। ठीक है, वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की सीढ़ी द्विशाखा के नज़दीक तक पहुंच रही थी। अब क्या है, अब वो कहती है मुझे एक और आइडिया आया, रुको। वो फिर से भागती है चौकीदार का जो कमरा है और वहाँ से तिपाही सीढ़ी, देखो सीढ़ी ये वाली, आप लोगों के किचन में भी कुछ इस टाइप की सीढ़ी यूज़ होती हैं, कई बच्चों के मम्मा लोग यूज़ करती हैं ऊपर सामान निकालने के लिए। ठीक है, तो सीढ़ी घसीट कर ले आती है। अब एक छोटी सी बच्ची क्या वो सीढ़ी घसीट कर ला सकती, लेकिन वो लेके आती है क्योंकि वो चाहती थी कि उसका दोस्त उस शाखा पर चढ़ के मज़े करे। ठीक है, तो वो ले आती है, उसको भी यकीन नहीं होता कि ये काम वो कर चुकी है। ठीक है, अब वो सीढ़ी जो है उस द्विशाखा जहाँ पर इन लोगों को बैठना था वहाँ पे के करीब पहुँच जाती है। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की आवाज़ पे कहा। वह डगमगाएगी नहीं, मतलब वो कहती है अब तुम डरना मत, जबकि यासुकी चान बड़ा था, लेकिन ये बड़ी बहन की तरह बोलते तुम मत डरना, क्योंकि ये सीढ़ी डगमगाएगी नहीं, तुम में गिरने का डर नहीं होना चाहिए। यासुकी चान ने घबराकर तिपैया सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर में वह ऊपर पहुंच गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब भाई चढ़ाना तो है, तो क्या करती है कि उसका एक एक पैर सीढ़ी के ऊपर रखती रहती है और उसको अपने सर से धकेलती रहती है, उसको स्थिर रखने के लिए कि वो गिर ना जाए। और दोनों ही अपनी पूरी मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाकर पर पहुंच गई, पर यासुकी चान की सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। ठीक है, बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाएगी। अब क्या हुआ, वहां तक पहुंच तो गए, लेकिन अब उस डाल तक कैसे पहुंचे जहां उन्हें बैठना था। अब तोतो चान तो उछलकर बैठ गई, लेकिन यासुकी चान तो ये नहीं कर सकता था। अब उनको लगा कि ये पूरी मेहनत बेकार हो गई। अब क्या किया जाए, कैसे बिठाया जाए। अब वो चाहती थी कि यासुकी चान मेरे पेड़ पर आके नई नई चीजें देखे, उसका रोना छूटने वाला था, लेकिन उसने अपने को क्या किया, रोने नहीं दिया। उसने अपने को कंट्रोल किया।
पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसने खुद के हाथ से बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अब क्या होता है, अब वो कहती है कि तुम घबराओ नहीं, अब हम एक और आइडिया है। उसने उसका हाथ थामा, पोलियो वाला हाथ थामा, ठीक है। अब छोटी जबकि वो थी, लेकिन वो घबराई नहीं। उसने कहा कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें ऊपर खींचने की कोशिश करती हूँ। इसको यहाँ तक टिक मार्क लगा लीजिए सब बच्चे। हम लोगों ने आज यहाँ तक कर लिया है, इसको टिक मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट टर्न में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अब ये जो कहानी है, सब लोग एक बार फिर देख लीजिए पाठ का सार। मैं आप लोगों को बता दूं, पाठ का सार है इस रोमांचक कहानी में एक विचित्र पाठशाला का चित्रण किया गया है। यह कहानी लेखिका, जो स्वयं उक्त स्कूल की छात्रा थी, के अनुभवों पर आधारित है। इसमें पढ़ने वाले छात्र अद्भुत हैं। कक्षाओं के रूप में रेल के डिब्बे हैं। कहानी में एक पेड़ भी है जो विद्यालय के द्वार के रूप में दर्शाया गया है। तोतो चान ने नाम से जापानी भाषा में लिखी गई ये कहानी विश्व साहित्य में अमर निधि है। अब ये जो कहानी है बेटा, आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स में आने वाली है। जो अब मैं रिवीजन करा रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों ने उस टाइम पे क्लास अटेंड नहीं की थी और अब कर रहे हैं, तो ये सबको ध्यान रखना है कि आप लोगों को अब रिवीजन करने का मौका मिला है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। कोई परेशानी है तो पूछिए, क्योंकि इन सब में से आपके क्वेश्चन आएंगे और ये भी नहीं पता कि आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ज़्यादा कोशिश तो ऑफलाइन की जा रही है, तो अगर आप लोगों ने अभी ध्यान नहीं दिया तो फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए और अपने जो रिवीजन करा रहे हैं, अपने जितने क्वेश्चन आंसर हैं उनको कॉपी में कीजिए, अपना कॉपी मेंटेन कीजिए प्रॉपर तरीके से। और ये जो पार्ट है अब हमने आज कर लिया है, पेज नंबर 107 पे हम लोगों ने खींचने की कोशिश करती हूँ तक कर लिया है। नेक्स्ट टर्न में हम लोग इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जब नेक्स्ट टर्न होगा तो इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट बेटा, क्लास 7th A? यस ओके बच्चे, सबको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो मैम, यस मैम, नो मैम। चलो ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बेटा। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.